रैंक तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। आप जितने जल्दी आएंगे उतना जल्दी हॉस्टल अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। रैंक मैटर नहीं करती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई आप सेलेक्ट हो गए, रेगुलर में आपके एडमिशन भी मिल गई। हॉस्टल अलॉटमेंट जब होता है तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उनको कौन सा हॉस्टल मिले। ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बनाई जा रही है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि उनको कौन सा हॉस्टल मिलेगा। वैसे तो गर्ल्स को अब्दुल्ला हॉल ही मिलता है और बॉयज के लिए अलामा इकबाल हॉल है, लेकिन उसमें भी कौन सा मिलेगा, उसमें भी आपके जो गर्ल्स के 11th और 12th की जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको जो हॉस्टल मिलता है वो तो होता है न्यू वाहिद जमा और ओल्ड वाहिद जमा। ठीक है, तो मैं न्यू वाहिद जमा के बारे में बता रही हूँ क्योंकि मेरे वहाँ पे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, कुछ फ्रेंड्स रहते हैं जिनकी वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, तो उन्हीं की वजह से ये वीडियो आज पॉसिबल हो पा रहा है। तो न्यू वाहिद जमा जो अब्दुल्ला हॉल में होता है उसमें आपके मैक्स टू मैक्स 40 से 45 रूम होते हैं। ठीक है, और उसमें भी एक रूम में 5 लोगों को शेयर करना पड़ता है। उसमें 3 अलमीरा होती है जो कि शेयरिंग में चलता है, उसको भी आपको शेयर करना पड़ता है। 2 स्टडी टेबल्स आपके मिलते हैं, वो भी आपको शेयर करना पड़ता है। सो बेटर ये होता है कि अगर आप जा रहे हैं वहां पे तो अपना खुद का एक छोटा सा स्टडी टेबल लेके जाए, क्योंकि फिर शेयरिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा ना। और फिर वहां पे पढ़ने के लिए अगर होता है ना, आपके माहौल नहीं मिल पा रहा है, 5 लोग हैं तो कैसे पढ़े, मेरा थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ रहा है इस टाइप का, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे रीडिंग रूम है, वहाँ पे रीडिंग रूम में भी जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे एक कॉमन रूम है जहाँ पे अगर कोई फंक्शंस हो गया, कुछ मीटिंग वगैरह हो गई या फिर, तो वहाँ पे शेड्यूल किया जाता है। और यहाँ पे डाइनिंग रूम में भी है, डाइनिंग रूम में भी लोग जाके वहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ, 3 टाइम का खाना खाने के बाद से, जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने के बाद से, वो एरिया तो खाली ही रहता है। तो अगर आपको पढ़ने की जगह नहीं है या आप वहाँ पे जाके कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे वहां से इन्फॉर्मेशन मिली है, बताया मेरे रिलेटिव्स ने, कि वहां पे ऐसा होता है ना, सारी जगहों पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मेरा लंच मिस हो गया, ब्रेकफास्ट मिस हो गया, डिनर मिस हो गया तो क्या होगा, दोबारा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो नहीं पता, बट ये है, ये श्योर हूं मैं कि उन्होंने बताया कि बेल इतनी तेज बजती है वहां पे कि आप कुंभकर्ण की नींद भी अगर सो रहे होंगे ना तो आप उठ जाएंगे आराम से। तो वहां पे बहुत तेज बेल बजती है, लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, तीनों टाइम के लिए बेल बजती है। तो आपका खाना वहां पे मिस नहीं होने वाला है। ये जो न्यू वाहिद जमा हॉस्टल और ओल्ड वाहिद जमा हॉस्टल है, सिर्फ रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए मिलता है, सेल्फ फाइनेंस वालों को नहीं मिलता है। सेल्फ फाइनेंस वालों को पीजी लेके रहना पड़ता है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट जो होती है वो काउंसलिंग के बाद होती है। जितनी जल्दी आप काउंसलिंग पीरियड के बाद से हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए बुलाया जाएगा, उतनी जल्दी आपकी सीट मिलने के चांसेस है। आपके रैंक तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक वियर्ड चीज मुझे पता लगी है वहां पे, कि शाम में, डेली शाम में वहां पे अटेंडेंस बनती है। हाँ, ये आपकी ही भलाई के लिए है कि वहां पे डेली शाम में अटेंडेंस बनती है। तो वार्डन मैम आती है और वहाँ पे डेली शाम में अटेंडेंस बनाती है। बाहर जाना बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्टेड होता है, आप वहाँ पे बाहर नहीं जा सकते। हाँ, संडे के दिन सिर्फ आउटिंग होती है, वो भी 10 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद अगर कोई आए तो उसकी तो भाई क्लास बिल्डिंग सेट है। तो ये सारी चीजें होती है। हाँ, और अगर आप बीमार पड़ जाते हो कभी, तो अगर हल्का फुल्का बुखार आ गया, खांसी हो गया, फीवर हो गया, तो उसके लिए टेंशन नहीं है क्योंकि अब्दुल्ला हॉल में डिस्पेंसरी मौजूद होती है। लेकिन अगर आपकी सीरियस कभी कंडीशन खराब हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ पे एम्बुलेंस रहती है। मतलब ठीक है, सारी फैसिलिटीज है, आपको बाहर लेके जाया जाएगा। तो मतलब कि मैं बता रही हूँ कि एएमयू में इतनी कम फी में इतनी सारी फैसिलिटीज है, तो भाई कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। और उन लोगों के बीच में, जिन लोगों के बीच में बात करके ये वीडियो बनाई जा रही है, आप भी उन लोगों के बीच में जा सकते हैं, उन लोगों के बीच में पढ़ सकते हैं। यू इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, यू डेफिनेटली यू कैन डू इट। सो सपने देखते रहिए, क्योंकि जब आप सपने देखेंगे तभी तो उसे पूरा करने का हौसला रखेंगे। अब मैं बात करूं कि गर्ल्स को स्कूल कौन सा मिलता है, तो गर्ल्स का जो स्कूल होता है वो कैसे मिलता है, तो काउंसलिंग पीरियड होती है। काउंसलिंग पीरियड के बाद से जो फी जमा होती है, तो फी मैं पिछले ईयर का रिकॉर्ड बता रही हूँ कि उसने बताया था, मेरे फ्रेंड ने एक, कि 4,856 रुपये उसने स्कूल की फी जमा की थी ऑनलाइन पोर्टल पे। ठीक है, उसके सारे वेरिफिकेशन वगैरह क्लियर हो जाने के बाद से उसने की थी। तो अप्रॉक्स अब 5,000 मान लीजिए, थोड़ा सा अप एंड डाउन भी चलेगा, तो अप्रॉक्स 5,000 उसने वहां पे एडमिशन के लिए पे किया था। अब हॉस्टल कैसे मिलेगा ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी हॉस्टल मिलेगा। आपको वहां पे जाके 2 फॉर्म फिल करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। एक फॉर्म की स्लिप आपको मिलेगी जहां पे आपको 3,700 पे करना पड़ेगा, और दूसरी जगह पे आपको 7,550 रुपीज पे करनी पड़ेगी। आपके मतलब मुझे नहीं पता कि 50 रुपीज प्लस 50 रुपीज डाउन, 100 प्लस 100 डाउन हो सकता है, बट अप्रॉक्स इतनी ही रहती है। और ये 1 साल की फी रहती है, यानी कि 2 स्लिप, एक स्लिप पे आप 3,700 दे रहे, एक पे आप 7,750 दे रहे, और ये पूरी 1 साल की फी है। प्लस 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 इसमें इंक्लूडिंग आपके रहते हैं 1 साल के धोबी चार्जेस, यानी कि कपड़े धोने के चार्जेस इंक्लूडिंग रहती है। 3 महीने के मेस की फी आपकी इसमें इंक्लूडेड रहती है, तो आपको उसके चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। और मंथली अगर मैं मेस की चार्जेस बताऊं तो मुझे पता चला है कि मंथली मेस के चार्जेस 1400 होते हैं, जो कि कंपलसरी आपको पे करने रहते हैं। उसके बाद काउंसलिंग में
जो होती है आपको जल्दी आना पड़ता है, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही आपको बुलाया जाए हॉस्टल के लिए तुरंत आ जाइए। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम कोचिंग अलाउड होता है कि नहीं, तो कोचिंग सिर्फ एएमयू में 12th वालों के लिए अलाउड होता है, 11th वालों के लिए कोई कोचिंग अलाउड नहीं होता है। बट उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जाना ही है कोचिंग पढ़ने, तो वहाँ पे वार्डन मैम के पास एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है। उसके बाद वो कोई स्लिप देती हैं, जो स्लिप दिखा के आपको एंट्री और एग्जिट मिल सकता है। तो ये सारी चीज थी, क्योंकि गर्ल्स को एक्चुअली बहुत ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, जो भी न्यू कैंडिडेट जो डायरेक्ट 10 से 11 में आते हैं एंट्रेंस देके, उनको बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्या करें। लाखों वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करने के बाद भी ऐसी स्पेसिफिक वीडियो नहीं मिलती है जिसमें फुल डिटेल मिल सके। तो आई होप कि मेरे ये सारी चीजें बताने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आया, जो मेरे रिलेटिव्स को प्रॉब्लम आए, जो उनको सर्च करने में प्रॉब्लम आया, पूरे दर बदर भटकने में, आपको वो प्रॉब्लम ना है, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।